नमस्ते विद्यार्थियों, मैथ्स एंड फिजिक्स विद वाईपी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल। और पहले सवाल में हमारे पास 3 हिस्से हैं। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में हम पहला हिस्सा करेंगे, फिर इसके बाद अगले वीडियो में अगला हिस्सा और फिर अगले वीडियो में अगला हिस्सा। तो देख लीजिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो किस प्रकार से है। पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समावर्तक ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। इससे पहले वाला जो वीडियो है इसमें आपने यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है वो हमने सीखा है, तो यहाँ पे उसका उपयोग हमें करके एचसीएफ क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं हमारा जो पहला सवाल है, फर्स्ट वाला आपका पहला हल। यहां पे हम लिखेंगे दी गई संख्याएं, दी गई संख्याएं, दी गई संख्याएं कौन कौन सी आपके पास 135 और 225। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय में हमें यह ध्यान रखना है कि जो दो संख्याएं आपको दी जाती हैं उसमें से हम एक किसको मानेंगे, यानी भाज्य किसको मानेंगे और भाजक किसको मानेंगे। तो हमेशा भाज्य उस संख्या को मानना है जो बड़ी हो और भाजक उस संख्या को मानना हो जो छोटी हो। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि 135 225 से छोटा है, तो यहाँ पे a बराबर या a का जो मान होगा वो होगा आपका 225 तथा b बराबर जो यानी भाजक का जो मान है वो कितना हो जाएगा, b बराबर आपका 135। अब यहाँ पे हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है हमारी, a बराबर b इंटू क्यू प्लस r। और r के लिए कंडीशन है कि r का जो मान है 0 के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए, लेकिन b से छोटा होना चाहिए। a का मान पुट करते हैं तो a का जो मान है हमारा वो कितना है 225 बराबर b का मान कितना है 135 इंटू क्यू प्लस आर। यहाँ पे क्यू और यहाँ पे आर का मान हमें रखना है। ठीक है, तो ये जो दोनों मान है इसको प्राप्त करने के लिए आप भागफल विधि का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 225 में 135 का क्या लगा देना है, भाग लगा देना है। तो जब यहाँ पे हम भाग लगाएंगे 135 का तो कितनी बार लगाया हमने, एक बार, क्योंकि दो बार हम लगा नहीं सकते जो 225 से बड़ा हो जाएगा। तो हमें भागफल इतनी बार लगाना है या भाग इतनी ही बार लगाना है कि जो आपका भाज्य हो उससे भाजक बड़ा ना हो मल्टीप्लिकेशन के बाद या भाग लगाने के बाद। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 0, यहाँ पे कितना घटाएंगे तो 90 और यहाँ पे आ जाएगा 0, यानी 90 आपका यहाँ पे बचेगा। तो ये तो हो जाएगा आपका क्या, भागफल, जो किसका मान है, क्यू का मान है। ये किसका मान है, आपके Q का मान है। और ये होता है आपका शेषफल, जो किसका मान होता है, शेषफल जो किसका मान होता है, R का मान होता है। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा कि Q का मान कितना है, 1 है, और R का मान कितना है, 19 है, 90 है, 90 है या 90। अब यहाँ पे हम बात करें, ये प्रक्रिया या ये पूरा पद होने के बाद यहाँ पे हमें वहां तक चलना है कि शेषफल कितना आ जाए, 0 आ जाए, तभी हम क्या निकाल पाएंगे, एचसीएफ आपका निकाल पाएंगे। तो इस प्रक्रिया को इस प्रकार चलाना है, इस प्रकार चलाना है कि आर का जो मान है, शेषफल का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो फिर हमें यहाँ से आगे बढ़ना है। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने में ये ध्यान रखना कि ये जो दोनों पद हैं आपके, अब ये आपका ए का मान होगा, यानी ये आपका भाज्य होगा, और ये आपके बी का मान होगा, यानी ये आपका भाजक होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिखना है आपको 135 बराबर 90 इंटू, यहाँ पे भी अब आपको किसका मान फाइंड करना है, Q का और प्लस R का। तो यहाँ पे हमें इसको भी आगे बढ़ा लेना है, तो ये हो जाएगा आपका 135। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे तो 90 का 135 में भाग लगाना है। तो यदि हम एक बार लगाएंगे तो 90 प्राप्त होगा यहाँ पे हम, है ना, और यदि 2 बार लगा दिया जाए तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 180, जो इससे ज्यादा है। तो कितनी बार जाएगा भाग यहाँ पे आपका, एक बार जाएगा। तो यहाँ पे बचा है आपका 5। यहाँ पे अगर बात करें हम, तो यहाँ पे घटाने पर कितना प्राप्त होगा आपको, अच्छा ठीक है, ये 45 आपको प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे हमने देखा कि Q का जो मान है वो कितना है हमारा, 1 है, और शेषफल का मान कितना है, 45 है, यानी R का मान कितना है, 45 है। अब इस प्रक्रिया में फिर वापस आपको क्या करना है, इसको क्या मान लेना, भाज्य, और ये क्या हो जाएगा आपका भाजक। अब यहाँ पे अगर आगे बढ़े हम, तो ये आपका 90 कितनी बार भाग चला जाएगा, 2 बार भाग चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 19, यहाँ पे 45, कितनी बार भाग लगाया हमने, 2 बार लगाया, प्लस शेषफल का मान कितना है यहाँ पे, 0 है, ठीक है, कितना है, 0 है। अब यहाँ पे आपकी जब ये वाली जो प्रक्रिया है पूर्ण हो जाती है और यहाँ पे शेषफल आपका 0 बच जाता है, तो ये जो आपका 45 है, या ये जो आपका पद है, यहाँ पे अगर बात की जाए, यहाँ पे अगर बात करें तो ये आपका क्या है, भाजक। तो ये जो आपका भाजक होता है, ये आपका क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। क्या कहलाएगा, HCF, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः करके, अतः ये प्रक्रिया कब तक चलानी है, जब तक R का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो अतः 225 और 135 का HCF 45 है, HCF बराबर 45 या HCF 45 है। ये इस प्रकार से आपको हल करना है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया है। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर कर दें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।